हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंड कंट्रोल का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सपोर्ट। आर्टिफिशियल सपोर्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिफिशियल सपोर्ट मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सब में दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है टेम्पररी सपोर्ट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सपोर्ट, तीसरा होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्ट, जो तीसरा होता है एक्टिव एंड पैसिव सपोर्ट, चौथा होता है रिजिड एंड यील्ड सपोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी सपोर्ट को। टेम्परेरी सपोर्ट क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट बेस्ड सपोर्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल सपोर्ट्स का यूज़ हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में स्ट्राटा को कंट्रोल करने के लिए। जो ओवर बर्डन अभी स्ट्राटा रहता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं कई प्रकार का, जैसे कि टेम्परेरी, आर्टिफिशियल, प्राइमरी, एक्टिव, पैसिव, रिजिड, यील्ड, ये सब प्रकार का सपोर्ट। टेम्परेरी एंड परमानेंट सपोर्ट बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन टाइम इलाज। ये क्या होता है? इंस्टॉलेशन टाइम के जो टेम्परेरी सपोर्ट, सबसे पहले टेम्परेरी सपोर्ट को देखते हैं। टेम्परेरी सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो इंस्टॉलेशन के टाइम बनाया जाता है, फिर एक्सप्रेशन जब हो जाता है तो इसके बाद उसका हटा दिया जाता है। टेम्परेरी सपोर्ट और लो कैपेसिटी, टेम्परेरी सपोर्ट लो कैपेसिटी का होता है। इंस्टॉल्ड रिजिड बॉडी के लिए इंस्टॉल किया जाता है। प्रिवेंट डिफॉर्मेशन के बाद इसे हटा दिया जाता है। इसका उदाहरण टेम्परेरी सपोर्ट कहा जाएगा। वुडन और प्रॉप, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता, इसे आर्टिफिशियल सपोर्ट भी बोला जाता है। और दूसरा होता है परमानेंट सपोर्ट। परमानेंट सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जो कि माइंस के पूरा लाइफ तक रहता है, जब तक माइंस प्रेजेंट है। जैसे कि ये इंस्टॉल होता है, स्ट्रेंथ इसका हाई स्ट्रेंथ होता है एंड हाई कैपेसिटी होता है। स्ट्रेंथ हाई कंक्रीट सपोर्ट से बना होता है। परमानेंट सपोर्ट का एग्जांपल हो सकता है पिलर जो है यहाँ बहुत टाइम तक, जब तक माइंस रहता तब तक ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है पिलर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी सपोर्ट आर इसेंशियल सपोर्ट टू इंश्योर द वर्किंग कंडीशन। प्राइमरी सपोर्ट क्या होता है? ये इसेंशियल सपोर्ट होता है जो कि वर्किंग कंडीशन में होता है। ये लाभदायक सपोर्ट होता है। प्राइमरी सपोर्ट जो होता है ये क्या होता है? रॉक बोल्ट होता है, रूफ बोल्ट होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है इन अंडरग्राउंड माइंस में। सेकेंडरी सपोर्ट का है? सेकेंडरी सपोर्ट का होता है और एडिशनल सपोर्ट होता है जो कि सप्लीमेंट ऑफ प्राइमरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट को ही सप्लीमेंट करने के लिए सेकेंडरी सपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे केज हो गया, प्रॉप्स हो गए। अब आएगा हम लोग का तीसरा एक्टिव एंड पैसिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट बेस्ड ऑन रिएक्शन डेवलप्ड इन सपोर्ट। ये क्या है? रिएक्शन पे बेस्ड होता है एक्टिव एंड पैसिव सपोर्ट्स। एक्टिव सपोर्ट इम्प्रूव प्री डिटरमाइंड लोड। ये क्या होता है? इम्प्रूव प्री डिटरमाइंड लोड होता है। द रॉक टाइम इंस्टॉलेशन एग्जाम्पल टेंशन रॉक, हाइड्रोलिक प्रॉप्स सपोर्ट्स। एक्टिव सपोर्ट क्या होता है? रॉक के जो प्री डिटरमाइंड किया जाता है, जो लोड कैपेसिटी होता है उसको मेजर किया जाता है, जैसे कि कितने टेंशन में रॉक को ब्रेक हो सकता है या फिर कितना सपोर्ट की आवश्यकता है, कितना लोड कैरी कर सकता है, एक्टिव सपोर्ट करते हैं। पैसिव सपोर्ट क्या होता है? पैसिव सपोर्ट और नॉट इंस्टॉल्ड विथ एन अप्लाइड लोड। जहाँ पर लोड अप्लाई होता है वहाँ पे पैसिव सपोर्ट अप्लाई नहीं होता। बट एज रॉक मास डिफॉर्म द लोड डेवलप। जब रॉक मास डिफॉर्म होता है फिर ये सपोर्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल फ्रिक्शन बोल्ट के लिए सपोर्ट, पैसिव सपोर्ट ग्रेजुएटेड बोल्ट के लिए और वुडन प्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। और हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हम लोग का सपोर्ट है रिजिड एंड यील्डेबल सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट क्या होता है? बेस्ड ऑन मैकेनिकल बिहेवियर। क्या मैकेनिकल बिहेवियर पे बेस्ड सपोर्ट होता है। रिजिड सपोर्ट आर हाई कैपेसिटी बिहेव द इलास्टिक मैनर। ये क्या होता है? हाई कैपेसिटी वाला इलास्टिक मैनर प्रदर्शित करता है। दे डेवलप हाई प्रेशर फॉर वेरी लिटिल डिफॉर्मेशन। क्या होता है? लिटिल डिफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है रूप में, हल्का सा डिफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। इसके एग्जाम्पल है फ्रिक्शन प्रॉप्स, सील,
स्टील या फिर RKC ये रिजिड सपोर्ट करता है आते मैकेनिकल बेस्ड सपोर्ट होता है। यील्डेबल सपोर्ट क्या होता है? प्लास्टिक और इलास्टिक ये क्या मेजर करता है? यील्डेबल सपोर्ट प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी सपोर्ट होता है। हम सेड लोड मैक्सिमम कैपेसिटी ये क्या करता है? मैक्सिमम कैपेसिटी का लोड सहन कर सकता है। दे एलो मोर डिफॉर्म एग्जाम्पल हाइड्रोलिक पंप्स एंड हाइड्रोलिक पावर्स एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोलिक पंप्स एंड हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट हो जाएगा। इसका ये देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे स्ट्रेस लगा है, यहाँ पे APC पाइप यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर डिफॉर्मेशन कहाँ तक होता है उसको बताया जाता है। रॉक बोल्ट क्या होता है? रॉक बोल्ट कंसिस्ट एंकर ऑन वन बेयरिंग प्लेट, एक बेयरिंग प्लेट होता है जो कि टाइटिंग किए जाते हैं अदर रॉक बोल्ट ऐसा सपोर्ट होता है जिसमें हम बोल्ट को यूज़ करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वन एंड को कनेक्ट करते बोल्ट से। दे कैन बी टेंशन आफ्टर इंस्टॉल्ड कैन बी इन टेंशन। देख ये क्या होता है? आफ्टर इंस्टॉलेशन होता है। टेंशनिंग इज डन एट 70%। टेंशनिंग क्या होता है? 70% डन होता है। रॉक बोल्ट कैपेसिटी टू इंश्योर दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रॉक बोल्ट आर कॉन्टैक्ट एंड पॉजिटिव फोर्स इज अप्लाइड द रॉक। इसे पॉजिटिव फोर्स अप्लाई होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम दे सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय रॉक बोल्ट सिस्टम डिटरमाइन। ये रॉक बोल्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये डिटरमाइन करता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को, बोल्टिंग पैटर्न को डिटरमाइन करता है, बोल्ट डायमीटर को डिटरमाइन, ग्रेड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड बोल्ट को डिटरमाइन करते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप बोल्ट को, रूफ बोल्ट सपोर्ट को। एंकर टाइटिंग नॉट दिया है। रॉक बोल्ट कैन बी फॉलोइंग टाइप। रॉक बोल्ट के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल एंकर रॉक बोल्ट, मैकेनिकल एंकर रॉक बोल्ट। दूसरा होता है फ्रिक्शन एंकर रॉक बोल्ट। तीसरा होता है ग्राउटेड रॉक बोल्ट। चौथा होता है ग्राउटेड केबल बोल्ट। पांचवा होता है स्पेशलाइज्ड बोल्ट। मैकेनिकल एंकर रॉक बोल्ट क्या होता है? The expansion cell anchored rock bolt is the most common mechanical anchored rock bolt। ये क्या होता है? एक्सपेंशन करता है, सेल में एक्सपेंशन होता है। ये मोस्ट कॉमन मैकेनिकल एंकर्ड रॉक बोल्ट होता है। The void between the bolt and bore hole can be post grouted करता है। They are designed by यूज इन मॉडरेटली हार्ड रॉक। ये डिज़ाइन किया गया है हार्ड रॉक के लिए, डिटरमाइन किया गया है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर अ वेरी हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक के नहीं बना है, सिंस दे विल प्रिवेंट एक्सपांसन सेल और ग्रिपिंग एल्कोहल के लिए बनाया गया है। फ्रिक्शन एंकर्ड रॉक बोल्ट। फ्रिक्शन एंकर्ड जहाँ फ्रिक्शन अप्लाई होता है रॉक बोल्ट को देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रॉक बोल्ट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इंटायर लेंथ ऑफ बोल्ट, जहाँ तक बोल्ट फैला जाता है वहाँ तक यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। दे और टू टाइप, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्प्लिट सेट, दूसरा होता है स्वेलेक्स होता है। स्प्लिट सेट क्या होता है? स्प्लिट सेट बोल्ट एक्सपांड्स द एंकर रॉक मास। ये क्या करता है? एक्सपांड करता है रॉक मास को और डेवलपिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी थ्रू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जब लोड अप्लाई होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है जो कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है और स्लाइडिंग को रोकता है, जो फिसलाहट को उसको रोकता है। दे आर पॉपुलर इन अंडरग्राउंड मेटल माइंस। ये पॉपुलर है अंडरग्राउंड मेटल माइंस में। स्वेलेक्स बोल्ट एक्सपांड द वाटर इंजेक्शन। ये वाटर इंजेक्शन टाइप से रहता है एंड एक्यूमुलेट द एस्पिरेट ऑफ रॉक बोल्ट प्रोवाइडिंग सेकेंडरी प्रेशर। ये सेकेंडरी प्रेशर प्रोवाइड करने का काम करता है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट प्रेशर रॉक मास आप लोग देख सकते हैं।
और हम लोग देखेंगे ग्राउटेड रॉक बोल्ट। ग्राउटेड रॉक बोल्ट क्या होता है? इन दिस रॉक बोल्ट सैंक इज मेड ऑफ स्टील, रबर एंड थ्रेडेड बार, ग्राउट मटेरियल, कंपोस्ट सीमेंट और रियोसिन। मतलब ये जो रॉक बोल्ट होता है ये बनाया जाता है स्टील, रबर एंड थ्रेडेड बार से बनाया जाता है। ग्राउटेड मटेरियल को कंपोस्ट करके सीमेंट और मिक्सर बना के ये रॉक बोल्ट बनाया जाता है। shear resistance is developed in both बोल्ट। ये shear resistance जो है बोथ बोल्ट में अप्लाई होता है। ग्राउट रॉक मास इंटरफेस है। ग्राउट रॉक फेस इंटरफेस के लिए भी ये shear resistance अप्लाई है। इट वर्क्स अ पैसिव सपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है? वर्क करता है पैसिव सपोर्ट सिस्टम में। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राउटिंग। प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राउटिंग को क्या होता है? प्रिवेंट कोरोजन को रोकना होता है। जो जंग लगता है उसको रोकने का काम करता है। तो लॉक एंकर प्लेस को लॉक करने का काम करता है। सीमेंट ग्राउटेड सेल्ड है वाटर। सीमेंट ग्राउटेड में वाटर का रेशियो होता है। सीमेंट रेशियो 0.4 से 0.5 के बीच। डिज़ाइन हैज़ एडवांटेज लाइक लेस इफेक्ट वाइब्रेशन। डिज़ाइनिंग का होता है वाइब्रेशन लेस होता है और टेंशनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, हाई कैपेसिटी रहता है। As per the shear stress distribution, the bolt strength divided in 3 जोन। इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रल पॉइंट, पिकअप लेंथ, न्यूट्रल पॉइंट पिकअप लेंथ। अभी ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, इसमें दिए हैं स्कीमेटिक ग्राउटेड बोल्ट इन रॉक में जो ग्राउटेड बोल्ट में जो बोल्ट में जो प्रेशर लगता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। किस प्रकार का लोड होता है, एक्सक्वेशन फिक्स होता है, एक्सियल लोड रहता है, शियर लोड लगता है और एंकल लेंथ भी लोड आता है। एंकल लेंथ क्या होता है? एंकल लेंथ बिटवीन द न्यूट्रल लेंथ ये होता है न्यूट्रल पॉइंट और 3 इंच के बीच की दूरी को इस एंकल लेंथ कहा जाता है। किया जाता है। ग्राउटेड केबल को इट इज यूज्ड इन अनटेंशन बोल्ट होते हैं। दे आर पैसिव सपोर्ट मोस्टली यूज्ड इन टेम्परेचर। पैसिव सपोर्ट को मोस्टली यूज किया जाता है टेम्परेचर सपोर्ट के लिए। द लेंथ ऑफ केबल अबाउट 10 टू केबल का लेंथ होता है 10 to 20 मीटर। ग्राउटेड मटेरियल इज कंपोस्ट में ग्राउटेड मटेरियल होता है कंपोस्ट में कंक्रीट से। It can respond लॉन्ग ब्रोकन रॉक में इसका इंस्टॉल किया जाता है। नैरो टनल्स के लिए बनाने के लिए स्पेशल बोल्ट ट्रस्ट बोल्ट दे आर यूज्ड टू कंट्रोल स्टेबिलिटी इन अंडरग्राउंड एक्सप्रेशन। स्टेबिलिटी देने के लिए ट्रस्ट बोल्ट का यूज किया जाता है। परफॉर्म द रॉक बोल्ट they are used soft and hard rock that are highly joined and fractured. Preferred rock क्या होता है? they use होता है soft और hard rock के लिए यूज होता है ये highly joined और fractured बहुत जुड़ा वाला fractured rock होते हैं। D bolt dynamic bolt they are used to absorb vibration in brush prone and squeezing रॉक कंडीशन। क्या है? यूज़ किया जाता है अब्जॉर्ब वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोन और स्क्वीजिंग कंडीशन अलग बोल्ट होता है। ये रास्ता डायग्राम। फेस प्लेस क्या है? द बेयरिंग प्लेट यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम बोल्ट onto the log फेस यूनिफॉर्म। इसमें क्या है? बेयरिंग प्लेट में लोड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिफॉर्मली। A fault used when raw surface small bolt installed in perpendicular to the surface हमें perpendicular install किया जाता है। The demand and triangular plates have larger supporting energy यूज होता है। टेंशनिंग के लिए यूज किया जाता है। रॉ वोल्टेज
फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी स्लाइडिंग कोना बॉन्ड बेयरिंग सेफ्टी का ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा गया है। आप लोग ये फार्मूला देख सकते हैं। बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है।